जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस पवित्र महीने में भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं और विशेष रूप से शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को बेलपत्र ही क्यों चढ़ाया जाता है? बेलपत्र के 3 पत्ते ही क्यों होते हैं? सावन में बेलपत्र चढ़ाने का क्या महत्व है? और भगवान शिव को बेलपत्र इतना प्रिय क्यों माना जाता है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के बारे में सरल भाषा में जानेंगे। सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बेलपत्र का धार्मिक महत्व। हिंदू धार्मिक परंपरा में बेल का पेड़ बहुत पवित्र माना जाता है। इसके पत्तों को बेलपत्र कहा जाता है। मान्यता है कि बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, इसलिए शिवलिंग की पूजा करते समय भक्त बेलपत्र अर्पित करते हैं। बेलपत्र सामान्यतः 3 पत्तियों वाला होता है। धार्मिक मान्यताओं में इन 3 पत्तियों को भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों से जोड़ा जाता है। कई परंपराओं में इन्हें भगवान शिव के त्रिशूल, 3 गुणों सत्व, रज और तम या शिव के विभिन्न स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण बेलपत्र को केवल एक पत्ता नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। सावन में बेलपत्र चढ़ाने का महत्व। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। इस महीने में भक्त सोमवार का व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करते हैं तथा बेलपत्र चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सावन में सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने से मन को शांति मिलती है और भक्त को अपनी भक्ति में एकाग्रता प्राप्त होती है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूजा में केवल सामग्री नहीं, बल्कि श्रद्धा और भावना को महत्व दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक सामग्री नहीं चढ़ा सकता, तो भी वह केवल जल और बेलपत्र श्रद्धा से अर्पित करके भगवान शिव का स्मरण कर सकता है। बेलपत्र को लेकर कई धार्मिक कथाएं और लोक मान्यताएं प्रचलित है। एक प्रसिद्ध कथा में बताया जाता है कि एक शिकारी जंगल में रात के समय एक पेड़ पर बैठा था। उसे पता नहीं था कि वह बेल के पेड़ पर बैठा है और उसके नीचे शिवलिंग था। रात बीतने के दौरान उसके हाथ से बेल के पत्ते नीचे गिरते रहे और वे शिवलिंग पर अर्पित होते गए। कथा के अनुसार अनजाने में ही सही, उसके द्वारा शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित हो गए और भगवान शिव की कृपा उसे प्राप्त हुई। इस कथा से भक्तों को यह संदेश मिलता है कि भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण का विशेष महत्व है। हालांकि ऐसी कथाएं धार्मिक परंपराओं और लोकविश्वासों का हिस्सा है, इसलिए इन्हें आध्यात्मिक संदेश के रूप में समझना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते समय क्या ध्यान रखें? जब भी भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें, तो उसे साफ करके श्रद्धा से चढ़ाएं। कई शिव भक्त परंपराओं में बेलपत्र की पत्तियों को साबुत और साफ अवस्था में चढ़ाने की मान्यता है। बेलपत्र चढ़ाते समय मन में भगवान शिव का ध्यान करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। सबसे जरूरी बात यह है कि पूजा करते समय मन में किसी के लिए बुरा भावना रखें और भगवान शिव से अपने जीवन में शांति, सद्बुद्धि और अच्छे कर्म करने की शक्ति मांगे। तो भगवान शिव को बेलपत्र क्यों प्रिय माना जाता है? भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। उनकी पूजा में बहुत अधिक दिखावे की आवश्यकता नहीं मानी जाती। भक्त जल, फूल और बेलपत्र जैसी सरल चीजों से भी उनकी पूजा करते हैं। यही भगवान शिव की भक्ति की सुंदरता है। बेलपत्र हमें यह भी सिखाता है कि भगवान को प्रसन्न
करने के लिए महंगी वस्तुओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण सच्ची श्रद्धा और निर्मल मन है। अगर मन में अहंकार, क्रोध और द्वेष भरा हो तो केवल पूजा की सामग्री का कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए सावन में जब भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं तो साथ में अपने अंदर के क्रोध, अहंकार और नकारात्मक विचारों को भी छोड़ने का संकल्प ले। सावन हमें क्या सिखाता है? सावन केवल पूजा पाठ का महीना नहीं है, यह हमें प्रकृति, भक्ति और आत्मचिंतन से जुड़ने का अवसर भी देता है। बारिश की बूंदों की तरह हमारा मन भी शांत और निर्मल होना चाहिए। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा है, जटाओं में गंगा है और हाथ में त्रिशूल है। उनका स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में कठिन परिस्थितियां आए तब भी हमें धैर्य और संयम नहीं छोड़ना चाहिए। इस सावन में भगवान शिव से केवल धन या सफलता मांगने के बजाय यह भी प्रार्थना करें, हे महादेव, मुझे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि देना, मेरे मन को शांत रखना और मुझे अच्छे कर्म करने की शक्ति देना। बेलपत्र का सबसे बड़ा संदेश। बेलपत्र की 3 पत्तियां हमें एक सुंदर संदेश देती है। जीवन में हमारे विचार, वाणी और कर्म अच्छे होने चाहिए। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं, इन तीनों में सकारात्मकता होनी चाहिए। जब ये तीनों सही दिशा में होते हैं तो जीवन भी बेहतर बने। अंतिम संदेश। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।